20 मिनट में 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग के क्वेश्चंस एसएससी जेई 2025 में सॉल्व करना है। इम्पॉसिबल लगता है ना? आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ये पॉसिबल है। यदि मैं बात करती हूँ बेटा आप लोगों के मेन कंटेंट के ऊपर, लाइक आपको पहले पैटर्न समझना है। कोई भी चीज आपके क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो रीजनिंग के, तो पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा का पूरा आप लोगों का रीजनिंग जो है वो पूरा स्पीड के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है। रीजनिंग आप सारे के सारे टेक में आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपको मैथ और रीजनिंग में कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होता है वो होता है आप लोगों के लिए स्पीड, टाइम मैनेजमेंट करना। और 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने में जरूरी है, वो भी 20 मिनट में। ये नहीं कि आपने 50 मिनट ले लिया या 40 मिनट रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करा लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एसएससी जेई में रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। इनका जो पर्पस होता है मोस्टली कि रीजनिंग के वो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो क्या चेक करता है आपका स्पीड, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है आप उसको कितनी जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे, वो आप लोगों का जानना होता है। यदि अगर हम ये कहें कि अगर आपको शॉर्टकट आते हैं तो आप जीत गए, वरना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से जो हमारे टॉपिक है वो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, जो जल्दी जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। 8 to 10 सेकेंड जो है वो हमारे मैक्सिमम लगते हैं। वो जो टॉपिक है वो है आप लोगों के अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट आपके टॉपिक है जो आपका बेटा 10 सेकंड में मोस्टली हो जाने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं बेटा आप लोगों के? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कॉम्प्लीशन फिगर, नंबर सीरीज। आपकी जो नॉन वर्बल सीरीज होती है वो आपकी होती है नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल एनालॉजी। और आपने देखा होगा जो बच्चे डेली मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं वो यहाँ पर इन सब चीजों को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये वो वाले टॉपिक है जो आपके 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जो आपके 20 से 25 सेकंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम बात करते हैं आपके नंबर सीरीज, क्योंकि इसमें आप लोग पैटर्न को थोड़ा लेट समझते हो, सबसे ज्यादा टाइम आप लोग इसमें खराब करते हो। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर इन द फिगर, नंबर एनालॉजी, नंबर आप लोगों का ऑड वन आउट, ये आप लोगों के हो जाने चाहिए 20 से 25 सेकेंड्स के बीच में। हम बात करते हैं नंबर सीरीज के बारे में, नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहां पर बात करी नंबर एनालॉजी के बारे में, सब नंबर से रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें जो है वो नंबर से रिलेटेड है। मिसिंग नंबर इन द फिगर से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है पैटर्न, कि पैटर्न क्या लग रहा है। तो इन सब जो टॉपिक है इनको आप लोगों को 20 से 25 सेकेंड का समय देना है। ठीक है, जब भी आप लोग एक अच्छा रीजनिंग में क्या कर रहे हो, आप एक अच्छा पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और यदि आप इनमें ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आपके लिए टेक के लिए कम टाइम बचेगा। आपको जो टाइम मैनेज करना है वो आप लोगों को बेसिकली रीजनिंग में टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई एग्री, लेकिन इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट को यदि आप 40 मिनट में या 35 मिनट में कर रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों के टेक के क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग आपको सिर्फ 20 मिनट में 50 आउट ऑफ 50 जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं विद एक्यूरेसी के साथ। फिर आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा जिनमें थोड़ा सा स्लाइटली हम टाइम लेते हैं। ठीक है, वो कौन से टॉपिक है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगेन मैं ये कहूंगी, यदि डेली क्लास को देखते हो तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस करोगे तो विद इन अ सेकेंड 30 to 35 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, देन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, जब पजल हम बारे में बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट या हम पजल भी बोल देते हैं, जिनमें आप लोगों को लगता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चैलेंज ये होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट के पूरे पैराग्राफ को आप लोग पढ़ते हो, फिर उसके बाद उसका अरेंजमेंट करते हो, अरेंजमेंट करने के बाद आप लोग उसका आंसर को फाइंड करते हो। इनकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि फटाफट से आप लोग विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन वो सीखनी पड़ती है, आप लोग खुद से उसको नहीं बना पाओगे।
ठीक है। एंड आप लोगों का होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग टाइम जो है वो ज़्यादा लेते हो, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन बेस्ड होता है। सिर्फ आप लोग इसमें कैलकुलेट करते हो। अब कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑप्शन की भी हेल्प लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे बेटा एक टॉपिक है जहां पर हमें कौन कितने टाइम में किन टॉपिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 2 3 4 50 ऐसे आते हैं। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि एनालॉजी पहले आ रहा है या फिर उसके बाद आप क्लासिफिकेशन, जैसे लाइन में आप लोगों के क्वेश्चन चल रहे हैं उसी प्रोसेस से आपको अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे कि आपके जो 35 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चन आपके 12 मिनट में आराम से हो जाएंगे। जो इजी क्वेश्चन है जिनको हमें कुछ सेकंडों में करना है, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, ऐसे कुछ करना है। जो बाकी के 8 मिनट में जो आपके क्वेश्चंस होने हैं वो होने ये वाले। इनमें आप लोग बेटा 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में आप लोग 8 मिनट ले सकते हैं। आपको अपना लेवल ऐसे करना है रीजनिंग में कि 20 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म करनी ही करनी है। सो गोल्डन रूल क्या है 20 मिनट्स के लिए करने के लिए? यदि आप टाइम को थोड़ा सा स्प्लिट करो, यदि मैं टाइम के बारे में बात करती हूँ, सो टाइम को यदि हम स्प्लिट करते हैं तो 12 मिनट में आप लोगों के 12 मिनट में आप लोग 35 टू 38 क्वेश्चंस को खत्म कर लो। ठीक है, देन उसके बाद 6 मिनट में आप लोग किस में टाइम दोगे? 6 मिनट ट्रिकी क्वेश्चन में। ठीक है, जिनमें आपको सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या होगा। 2 मिनट में बेटा आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आप लोग ऑप्शन से क्या कर लेते हो, एलिमिनेट करते हो। ठीक है, ये भी तरीका आना चाहिए। पता चला ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया लेकिन गलत हो गया, कैसे एलिमिनेट करते हैं ये सब आप लोगों को मैं सिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको चीजें ये नहीं जाननी है कि भैया ए आपका कौन सी प्लेस वैल्यू पे, बी, ये आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन ट्रिक्स क्या है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए? जैसे लाइक मैं बात करती हूँ कि यदि मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की एग्जांपल लूँ, ब्लड रिलेशन हुआ। ठीक है, ब्लड रिलेशन में यदि हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन आता है तो आपको कुछ गिवन होंगी स्टेटमेंट की ए प्लस बी फादर है। ठीक है, सपोज ए माइनस बी मदर है। इसका मतलब क्या है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज द मदर ऑफ बी। अब आपको कुछ एक इक्वेशन दे दी, P प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस माइनस टी। अभी तो मैंने जो सिंबल है वो कम लिए तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि Q इज, हाउ इज Q रिलेटेड टू T, कि Q जो है वो T से कैसे रिलेट करेगा। अब आप लोग क्या करोगे, पूरा P से सॉल्व करोगे। P से क्यों सॉल्व करना है? P के बारे में जानकारी कोई ना पूछे, उसने पूछा है कि Q जो है वो T से कैसे रिलेट करेगा। सो Q से हमें बात करनी है तो हमें Q से T तक का सॉल्व कर दो। क्यों हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है? कभी कभार तो इतना बेहतरीन हो जाता है, जैसे सपोज Q माइनस आर क्या है, आपका मदर है, तो इसका मतलब Q जो है वो फीमेल होगी। ऑप्शन आपके, एक ऑप्शन आपका फीमेल का दे रखा होगा, 3 ऑप्शन आपके मेल के, तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पर फीमेल वाला ऑप्शन हो उसको टिक करना है। रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि क्यू जो है वो मदर है, या कुछ भी है, क्यू जो है वो फीमेल है। यदि फीमेल है तो क्यू का जो रिलेशन बनेगा वो टी से, वो फीमेल वाली कैटेगरी में बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस को ऐसे क्विकली भी हम सॉल्व कर लेते, कितना टाइम लगेगा? बस आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, माइंडसेट आपको जरूर करना है, प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में बेटा आप लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी मैं ये कहूंगी कि एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन गेस वर्क। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि अरे जय माता दी ए, जय माता दी बी, नहीं, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है भाई। यदि तुम गैस करके आ रहे हो तो वहां पर तुम्हें क्या पता भैया कितने क्वेश्चन सही होंगे कितने गलत होंगे। रोज आप लोगों को बेटा अब से, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं, अक्टूबर एंड में आपका एग्जाम है, रोज आपको 50 से 100 रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो टाइमर लगा के सॉल्व करो। यदि नहीं पढ़ पा रहे हो, टेक में टाइम दे पा रहे हो, तो डेली मेरी शाम को 5 बजे क्लास होती है यूट्यूब के चैनल पर, एजी सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस होती है टेक्स्ट बुक के, आप वहां पर देखिए मेरी क्लासेस को। एक बार कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स
आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, तो आपको बेटा बिना पेन उठाए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सो एसएससी जेई जो है वो 2025 में रीजनिंग सेक्शन आपका ही होगा। सबसे बड़ा मार्क जो बूस्टर है वो आपके लिए ही बनेगा। यदि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है अपनी क्लासेस में, या आप लोगों ने मेरी पेड क्लासेस भी देखी होंगी या लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे देखी होंगी, वहां पर आपने मेरे से सीखा है, तो आपके कहीं नहीं गए 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे, और वो भी 20 मिनट में, और एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, 100% एक्यूरेसी होगी। बस 20 मिनट इन्वेस्ट करके आप अपना स्कोर 50 मार्क्स से बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, ट्रिक सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम हॉल में बेटा आप लोगों को सारी, कहते हैं ना, मैं ये कहती हूँ कि रीजनिंग जब आप कर रहे हो तो आपकी सारी जो इंद्रियाएं हैं, ठीक है, उनको खोल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, आप लोगों के लिए हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो लेके आया है, सिलेक्शन किट एसएससी सीबीटी 1 के लिए, जेई के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों की तैयारी में इतना नहीं बन पा रहा कि आप ये सोच रहे हो कि अभी भी मेरी तैयारी कुछ बेस्ट नहीं हुई है, आपको अभी भी नॉन टेक पर फोकस करना है या टेक पर फोकस करना है, सो वो आप हमारी सिलेक्शन किट में जुड़ सकते हैं। 3000 प्लस सीटीक्यू क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हैंड रिटन टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, फैकल्टी के गाइडेंस सेशन होते हैं इसमें, फॉर्मूला हैंडबुक आप लोगों को मिलता है, एईजे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिलेगा, फुल सिलेबस होगा आप लोगों का, और एग्जाम टिप्स फ्रॉम एसएससी जे 2024 रैंकर्स के हिसाब से आपको एग्जाम टिप्स दी जाएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यहां पर सर्च में डालिए एसएससी जेई सिलेक्शन किट, ठीक है, एसएससी जेई सिलेक्शन किट आप लोगों को यहाँ पर डालनी है, एसएससी जेई सिलेक्शन किट। आप जिस भी ब्रांच से हो, आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप उसके कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। ये आपके सारे कोर्सेज हैं अलग अलग ब्रांच से, जैसे लाइक मैंने सिविल के ब्रांच को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप लोगों को पहले ये देखो कि भाई ये आपके बिल्कुल बजट में है, बिकॉज 699 का है, ओनली 700 का है। रिमूव करना है, जो भी कूपन लगा होगा उसको रिमूव करके अप्लाई करना है कूपन को। कूपन आप अप्लाई करना कैपिटल में SONAL। जब आप कैपिटल में SONAL अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है वो 700 का हो जाएगा। सो गाइस, आपको अपनी तैयारी में और अच्छा करना है, और यही एक लास्ट टाइम है आप लोगों के पास जो आपकी अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट हो जाएगी। सो उसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम है, मतलब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं, 1 महीना बचा है जहाँ पर आपको फुल आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। सो गाइस, मिलेंगे हम अपनी क्लास में। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।